इस वीडियो में हम लोग डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है और कितना काइनेटिक एनर्जी है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो हम लोग को जो डिस्प्लेसमेंट होता है जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसको हम लोग इस एक्सप्रेशन से दिखाते हैं। ये एक्सप्रेशन हम लोग को बताता है जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है किसी भी इंस्टेंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो पार्टिकल दिख रहा है ये ब्लॉक की तरह, ये हम लोग को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम। ठीक, तो मान लो ये जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या क्या इसमें चीज़ में हो रहा होगा, ये स्प्रिंग क्या हो रहा होगा, स्ट्रेच हो रहा होगा। ठीक, स्ट्रेच हो रहा होगा, स्ट्रेच हो रहा होगा तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा, एनर्जी स्टोर हो रहा होगा। लेकिन स्प्रिंग और क्या, और कौन सा काम कर रहा है, ब्लॉक के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उल्टी डायरेक्शन में। वेलोसिटी तो आगे की तरफ है क्योंकि वो ब्लॉक क्या है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, फोर्स तो अपोजिट लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही, घट रही होगी धीरे धीरे। तो जितनी वेलोसिटी घटी होगी, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ होगा, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया होगा, वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया होगा। तो किसी भी पॉइंट पे मैं पूछूं कि सिस्टम का कितना एनर्जी है, तो क्या बताओगे, ये जितना स्प्रिंग में स्टोर है और जितना ब्लॉक के पास स्पीड है, यही बताओगे ना। तो स्प्रिंग के पास जितना एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पूरे सिस्टम का हम लोग क्या बता देगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, कितना स्टोर्ड है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी पता है ना कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हम लोग का हाफ एम वी स्क्वायर होता है वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे। तो मास ऑफ पार्टिकल का मास हो जाएगा m। ठीक, पार्टिकल का मास m मान लेते हैं। तो वेलोसिटी हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, देखो हम लोग का ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx/dt ऊपर और डिफ्रेंशिएट करने पर ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dt के रेस्पेक्ट में, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, अभी लिख देते हैं ऐसे ही। ठीक, फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब अभी आगे, तो ए बनेगा, यही है मतलब। फिर कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या होता है हम लोग का, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो लिखेंगे, फिर अंदर जाएंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, फिर अंदर जाएंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, और फाइव का डिफ्रेंशिएटर क्या होगा, ज़ीरो। ठीक, तो ओमेगा टी हो गया यहाँ पे। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलेगा, ये तो हम लोग का वेलोसिटी बता देते, इसको वेलोसिटी लिख लेते हैं। तो माइनस ए ओमेगा होगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। फिर ये हम लोग को मिला दूसरा इक्वेशन, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी में v की जगह, तो हम लोग को मिलेगा हाफ m माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का स्क्वायर। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो हाफ m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हम लोग को मिलेगा। ठीक है, हम लोग को ये मिल गया। फिर हम लोग साइन ओमेगा स्क्वायर को हम लोग, जैसे हम लोग ये यूज़ नहीं करना चाहते, हम लोग उसको, जैसे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता होगा तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख लेते हैं। ठीक, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यूज़ करेंगे के इक्वल्स टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, ये रीजन हम लोग को पता है। तो हम लोग इसको साइन को
साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, सेम वही है यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब इसको अंदर लेके जाते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा कि देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है, ए है ना कॉस के साथ, तो हम ए अंदर लेके चले जाते हैं, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो गया माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देखो, क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, बस उसको होल की तरह स्क्वायर लिख दिए हैं। तो हम लोग को ये कहाँ से दिख रहा है, ये पूरा किसके बराबर दिख रहा है, ये पूरा हम लोग को दिख रहा है एक्स के बराबर, तो उसको एक्स बराबर कर देते हैं। तो के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हम लोग का आ गया ये। तो हम लोग का जो होता है एम ओमेगा स्क्वायर स्प्रिंग यानी कि फोर्स कांस्टेंट के बराबर होता है स्मॉल के, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे के बराबर कर सकते हैं स्मॉल के, काइनेटिक एनर्जी हाफ के माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग का ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये जो ब्लॉक है जो एसएचएम कर रहा था, तो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब स्प्रिंग इसके ऊपर उल्टा फोर्स लगा रही होगी, मतलब इसको फोर्स लगा रही है ब्लॉक के ऊपर, क्या लगा रही होगी, माइनस के एक्स लगाती है ना स्प्रिंग फोर्स, क्या होता है माइनस के एक्स, के क्या होता है फोर्स कांस्टेंट। तो कितना एनर्जी स्टोर हो रहा होगा, जैसे कि आदमी मान लेते हैं कि कोई आदमी है जो सेम फोर्स से एफ फोर्स से जो स्प्रिंग का फोर्स है वही फोर्स लगा के आगे तरफ खींच रहा है, और जो ब्लॉक है धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इस वक्त, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ज़ीरो, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है ज़ीरो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जब ये खींच रहा है तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी पैदा नहीं हो रही है, यानी कि सारा का सारा क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये आदमी खींच रहा है तो क्या एनर्जी, क्या इसको पसीना हो रहा होगा, हाँ थक रहा होगा, हाँ थक रहा है। तो ये जो थक रहा है तो इसकी एनर्जी जा कहाँ रही है, ये सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो रही है। यानी अगर मैं फाइंड कर लूँ कि ये आदमी के द्वारा कितना काम किया गया है, तो क्या हम लोग का निकल नहीं जाएगा कि कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो वही हम लोग काम करेंगे कि इस आदमी के द्वारा हम लोग काम निकाल लेंगे कि काम कितना किया है, वो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो चलो इधर देखो, तो छोटा सा काम किया है, मतलब फोर्स, ये वर्क डन बाय मैन है एफ, ठीक। तो आदमी जब काम किया तो किधर किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी के डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या हम लोग का क्या साइन होगा यहाँ, पॉजिटिव, भाई कॉस जीरो बना ना, तो पॉजिटिव का काम कर रहा है, तो वही हम लोग का एनर्जी होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा स्प्रिंग के अंदर। तो हम लोग का एफ क्या है के एक्स, ठीक है। तो क्या हम लोग का एफ क्या होगा के एक्स ही होगा ना, बराबर लगा रहा है उसके, आदमी क्या लगा रहा है फोर्स के एक्स, तो हम लोग के एक्स रख दिए। तो जब हम लोग के तो के तो क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उसको कहाँ से, तो क्योंकि हम लोग को पूरा मीन पोजीशन से जहाँ तक जा रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वहाँ तक का हम लोग का क्या फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग निकाल लेते हैं, तो मीन पोजीशन यानी कि 0 से लेके x तक इंटीग्रेट करेंगे तो x dx, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, और उसको लिमिट लगा देंगे, मतलब 0 से लेके x तक जाएगा वो। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह से एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना है अच्छे से समझा के। तो अब हम लोग को निकल गया काइनेटिक एनर्जी निकल गई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकल गई और पोटेंशियल एनर्जी भी निकल गई। तो हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं सिस्टम का। तो टोटल सिस्टम का एनर्जी पूछूंगा तो क्या बताओगे, काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाले थे हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को,
प्लस हाफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो जोड़ देंगे तो हम लोग का एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या, हाफ के ए स्क्वायर। यानी कि देखो कहीं भी इसमें एक्स नहीं दिख रहा है, एक्स नहीं दिखने का मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं कर रहा है। और कॉस स्क्वायर, कॉस में भी कोई टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉस का भी कोई टर्म नहीं आ रहा है, मतलब उसके अंदर टी नहीं होगा, तो टी मतलब टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एक कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ फ्रिक्शन रुक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे थे कि यहाँ पे फ्रिक्शन रुक्शन कुछ नहीं है।